बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके नाम से ज़ाहिर बात है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इंडस्ट्री से लिंक्ड है। इसको डिफ़ाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जो केमिकल कंपाउंड्स कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनको हम स्टडी करते हैं। अब कमर्शियल स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल। ज़ाहिर बात है इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ बनती है वो आपके मुल्क की, आपके कंट्री की पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती हैं। अब हम देखते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड्स कौन से हैं जो कि कमर्शियल स्केल पर बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और फिर उन केमिकल कंपाउंड से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, या वो केमिकल कंपाउंड जो हैं फ़र्दर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में जाकर यूज़ होते हैं टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट थिंग्स। इन केमिकल कंपाउंड्स में हमारे पास आते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होती है, इसके यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे कि कोरोना में आपने डिज़ीज़ में देखा है, सांस का मसला था, लंग्स काम नहीं कर रहे थे, तो पेशेंट जो है अल्टीमेटली उसका हल यही था कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाए। तो ऑक्सीजन जो यूज़ होती है, पैदा होती है, उसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में। इसी तरह से ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल्स एंड ऑल्सो इन वेल्डिंग एट्सेट्रा। वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज़ होता है एंड दिस फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पजेज़। वेल्डिंग की आपने शॉप्स देखी होंगी जहाँ पर लोहे की चीज़ें वेल्ड की जाती हैं, जैसे विंडोज़ हैं, डोर्स हैं बनाने के लिए, और आमतौर पर ग्लासेस पहने होते हैं जो शॉपकीपर होते हैं, काम करने वाला वर्कर, ब्लैक कलर के, क्योंकि फ्लेम जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। अब इन बेसिक केमिकल्स में ऑक्सीजन के अलावा सेकंड जो है दैट इज़ क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल मिल्स, in textile industry, and also used in making bleaching powder, in making tear gas, in making HCl, which is hydrochloric acid, and also it is used in the formation or in the manufacturing of Dettol। यानी जो क्लोरीन है ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में इस तरह से यूज़ होती है कि इट किल्स द जर्म्स। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़। यानी कि अगर कोई कपड़ा बनाना हो, कोई शर्ट बनानी हो जो कि टेक्सटाइल्स मिल्स में बनती है, इसी तरह से जो शर्ट्स हम पहनते हैं, इसी तरह से जैसे कि हम तौलिया यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? टेक्सटाइल मिल्स में। फर्दर हमने कहा कि ये जो क्लोरीन है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बेसिकली ऐसा पाउडर होता है जो कि यूज़ किया जाता है ब्लीच करने के लिए, यानी रंग उड़ाने के लिए। ये डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ होता है, टेक्सटाइल मिल्स में भी यूज़ होता है और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, जैसे कि स्किन पॉलिश हो गया, स्किन पॉलिश का सामान हो गया। इसी तरह से क्लोरीन इज़ यूज्ड इन मेकिंग डेटॉल। ये घर में आप यूज़ करते हैं। अब क्लोरीन जो है एक्चुअली ये ऐसी गैस है जो कि लाइट सी येलो होती है, वाइट होती है। अगर आप डेटॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे तो आपको क्लोरीन नज़र आएगी इस तरह से, और इसके ऊपर लिखा भी होता है क्लोरीन का फार्मूला, डेटॉल का फार्मूला क्लोरोज़ाइलोल
स्टार्ट ही क्लोरो से होता है, इट मीन्स क्लोरीन इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेटॉल। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल आता है दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया जो है इसकी अगर आपने स्मेल देखनी हो कि अमोनिया कैसी होती है, तो हेयर डाई में यूज़ होता है। इसके अलावा स्किन पॉलिशेस में भी हम डेवलपर यूज़ करते हैं। अब ये मेरे पास क्यूने कलर का डेवलपर है। इसको अगर आप स्मेल करेंगे तो इसमें आपको जो स्मेल आएगी वो क्लोरीन की आएगी, यानी कि पंजेंट टाइप ऑर्डर होता है अमोनिया का, चुभती है इसकी स्मेल जो है। तो अमोनिया को हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़ टू मेक फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया, इट इज़ यूज टू मेक नाइट्रिक एसिड HNO3, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स, धमाकेदार चीज़ें बनाने में। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल आता है दैट इज़ HNO3 कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। इट इज़ हाईली क्रोसिव। क्रोसिव मीन इट बर्न्स द स्किन, इरिटेटिंग होता है, स्किन को बर्न करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग फर्टिलाइज़र लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एंड इट इज़ द बेसिक एलिमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव में भी नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। दूसरे जो केमिकल्स है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको टॉप पे होना चाहिए था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स। इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए कहते हैं कि 100% यानी 99.9% जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है जो एसिड जो केमिकल वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तमाम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इवन कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है जो गोल्ड स्मिथ जिन्हें हम सुनार भी कहते हैं वो भी यूज़ करते हैं इसे। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड, इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ थिक ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड which is found under the earth crust millions and millions years ago by the dead remains of ancient animals and plants. Those were converted into viscous liquid called petroleum. ये ज़मीन से निकलता है तो ये प्योर नहीं होता, इसकी रिफाइनिंग में, इसकी प्योरीफिकेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन पिगमेंट्स, इन पेंट्स, इन बैटरीज, lead storage batteries, and also in other batteries, and in detergents. अब डिटर्जेंट्स क्या है हमारे पास? डिटर्जेंट जैसे सर्फ, ये सर्फ है, इट्स डिटर्जेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, insecticides. Pesticides mean to kill weeds. Insecticides means those sprays, those medicines which are used to kill insects from the crops, from the vegetables. इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स में हम इन्हें यूज़ करते हैं। एंड इसका एक और जो यूज़ है जो कि आमतौर पर नहीं बताया जाता, दैट इज़ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ हाई अल्कलानिटी विद हाई pH 8 to 10 एज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारी जो सॉइल है वो अल्कलाइन है। अमेरिका में जो सॉइल है उसकी 7 pH है। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आगे जाके आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सॉइल है वो अच्छी सॉइल नहीं है, मतलब है उसमें क्रॉप्स जो हैं वो ईज़िली ग्रो नहीं कर सकती। जैसे क्या है कि ज़मीन बंजर है या उस पर थोर है और उसमें काफ़ी सारी सेम है, काफ़ी सारी उसकी pH है। अब उस pH जो हमारे पास 8 है और 10 है, हमारे खेतों में जो pH है वो 9.5 और 9 की pH तक है, जहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं उगता। तो उसकी pH को लो करने के लिए हमने क्या किया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का काफ़ी यूज़ किया है इन इरिगेशन, यानी कि कई गैलन्स
जो है फील्ड में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है विद वाटर, ताकि जो पीएच है, हाई पीएच है, ये अल्कलिनिटी है, यानी कि ये अल्कलाइन की तरफ जा रही है, कास्टिक सोडा की तरफ जा रही है। सोडा सेलिन सोडा सॉइल है, हमारे सोडिक सॉइल है। तो इसको बेस एसिडिक करने के लिए, पीएच कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं विद वाटर, ताकि इसकी पीएच कम हो, क्योंकि पीएच कम होगी तो फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स। अब ये जो हमारे पास केमिकल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, क्लोरीन है, अमोनिया है, अदर है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा, ये जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में। अब रॉ मटेरियल, वर्ड रॉ क्या है? रॉ का मतलब होता है कि आप बेसिकली एक कच्ची चीज़ लेते हैं और उसको पका कर यूज़ करते हैं, कोई केमिकल प्रोसेसेस करके, रिफाइनिंग करके यूज़ किया जाता है कुछ और बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कॉटन क्रॉप है, कपास है। अब कॉटन क्रॉप में से हम ये ले लेते हैं, इस तरह से चुनते हैं कपास, ठीक है। अब ये कॉटन है हमारे पास। अब ये वो कॉटन है जो कि हमने फील्ड से ली। अब इसी को इंडस्ट्रीज़ में मज़ीद प्रोसेस करके अच्छी सारी बॉल्स दी जाती हैं, नीट एंड क्लीन करके। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डाला जाता है इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए, और उससे हम फिर बनाते हैं डिफरेंट चीज़ें। जैसे कि कॉटन से आप, अब यहाँ मैंने बताया कॉटन क्रॉप है, कॉटन बॉल्स बनी, और फिर कॉटन बॉल से इंडस्ट्रीज़ में शर्ट्स बनी। यानी कि यही कॉटन थी जो कि हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में काम आई है। जैसे कि ये टॉवल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे मैंने आपको शर्ट्स वगैरह दिखाई हैं। इसी तरह से वुड, इट इज़ ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। वुड से हम क्या बनाते हैं, डोर्स, विंडोज़ एंड अदर थिंग्स, चेयर्स और फर्नीचर वगैरह। तो वुड जो है ये क्या है, रॉ मटेरियल है। Now all above given chemicals they provide raw material for such industries। अब ये जो पिछले हमने केमिकल्स सारे पढ़े हैं, ये ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अदर्स, ये कॉटन वगैरह से सारे, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सच इंडस्ट्रीज़। कौन सी इंडस्ट्रीज़? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र बनाने में, सोप, जैसे कि कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। जैसे कि ये सेफ गार्ड मैंने इस वक्त उठाया हुआ है, तो ये क्या है, इट इज़ सोप। और कोई भी सोप हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिक सोडा जो है वो बेसिक एलिमेंट है जो यूज़ होता है। इसी तरह से ये केमिकल यूज़ होते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल्सो इन मेकिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं कि ऊपर जितने हमने केमिकल्स पढ़े हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के इंसेक्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ होता है, यानी वीड्स को और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ताकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे मिलें। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? बहुत सारे हैं। जैसे कि ये कद्दू है, लौकी आप देख लें, इसी तरह से लहसुन है, और आपको अरवी नज़र आ रही होगी, और साथ में मैंगोज़। दीज आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और घर में यूज़ होता है कॉमनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चिली एंड ऑल्सो हल्दी। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपके घरों में यूज़ होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये खुश्क धनिया, एंड इसी तरह से पेंट्स की इंडस्ट्रीज़ में भी ये केमिकल्स यूज़ होती हैं। पेंट्स बहुत सारे हैं, चाहे वाटर पेंट हो, चाहे आप जो घर को पेंट करते हैं, या स्कूल में जो पेंट्स होते हैं,
oil based paint, water based paints, and also these chemicals are used to make paper. तो सिंपल आपको पता चल गया कि ये काफ़ी इजी है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री विच इज़ deals with the industries, which deals with those compounds which are manufactured in industries, and those chemical compounds are further used and are processed in other industries to make different things and items which are very useful uh, for our own which are used as food, which are used in cosmetics, which are used in explosive, which are used in fertilizer, which are used in purification of water, in textile industries, in leather industries, in pigment industries, etc. और मैं एक्चुअली करती ये हूँ कि आपकी जो बुक में है उसमें थोड़ा सा शॉर्टली या ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है, उसको डिटेल में बताने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट जो है उसको हर चीज़ का आइडिया हो, कि आपको चीज़ समझने में आसान हो। अगरचे कि ये लेक्चर लेंथी हो जाते हैं, आप बेशक वही याद करें जो आपकी बुक में दिया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में है जितना कुछ। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ ये सिर्फ़ आपके समझने के लिए हैं। इससे कंटिन्यू होना चाहिए या इसको ब्रीफ़ कर देना चाहिए, समराइज़ कर देना चाहिए। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं। थैंक यू।